Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Deepa Rajput. Today I am sharing some important tips or method that will help you to know how to continue with your resolution. Because we all face this problem that after practicing some days or some months, we fail to continue with those new things, with those new habits that we have made for ourselves, that we have committed to ourselves. And at that time, my video will definitely help you to know how to continue with your resolution that you have committed to yourself. So please watch this video till end and don't forget to hit the like button. And if you are new to my channel or haven't subscribed yet, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get notification of my upcoming video. So let's begin with the first point. The first point is give your brain a lollipop. Yes, साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि हमारे ब्रेन को ना कुछ भी करने के लिए लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है. इट मीन्स जब तक इसे किसी भी चीज में कोई बेनिफिट नहीं दिखता है तब तक ये उसे प्रॉपरली नहीं करता है. मतलब हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ा सा लालची और आलसी किस्म का है. जब तक हम इसे कोई चीज में बेनिफिट नहीं दिखाएंगे तब तक ये उतनी एनर्जी से काम नहीं करेगा. तो बेटर है कि जब भी आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आपने कुछ भी डिसाइड किया है खुद के लिए, कोई न्यू गोल्स, कोई न्यू रेजोल्यूशंस हैं, चाहे वो फिटनेस से लेकर हैं, फिटनेस को लेकर हैं, चाहे वो आपकी स्किन से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके कुछ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हैं, जो कुछ भी है आपके अंदर, आप जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले अपने ब्रेन को ये रिमाइंड कराएं. उस वर्क को करने से पहले, जब भी आप डेली उस वर्क को करेंगे तो उसे करने से पहले आप अपने ब्रेन को ये रिमाइंड कराएं कि आपको इससे इतने सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं. क्योंकि हर चीज जो भी हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होता ही है. तो जब आप उसे ये रिमाइंड कराएंगे तो आपका ब्रेन डबल एनर्जी के साथ वर्क करेगा एंड आपको लेजीनेस फील नहीं होगी. आप बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड रहेंगे, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे उस वर्क को करने के लिए. द सेकेंड पॉइंट इज लिमिट योर रिजोल्यूशन. यस, फोकस ऑन वन गोल एट अ टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ ले लें, एक साथ अडॉप्ट करना चाहें, बहुत सारी हैबिट को एक साथ सोच लें कि ये भी करना है वो भी करना है, और कुछ टाइम के बाद पता चले कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. तो ये बेटर होता है कि हम हमेशा एक टाइम पर एक ही गोल को फोकस करें, एक ही चीज पर अपना पूरा अटेंशन दें. क्योंकि कोई भी न्यू बिहेवियर पैटर्न्स या कोई भी न्यू थिंग्स जो भी हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, कोई भी न्यू हैबिट जो हम अपने अंदर लाना चाह रहे हैं, तो ये न्यू थिंग्स को टाइम लगता है. हर चीज थोड़ा टाइम लेती है कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में, और हमेशा एक चेंज को लाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हम उसे नेचुरली अपने उसमें लेकर आ पाते हैं. तो इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा ना लें. हमेशा एक टाइम में एक चीज पर फोकस करें, उसे कंप्लीट करें. यह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा और आपको इजीली करने में और आप उसे इजीली भी कर पाएंगे. थर्ड पॉइंट इज पुट टाइम इनटू प्लानिंग. यस, मेक अ डिटेल्ड प्लान. कभी भी आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे स्टार्ट करने से पहले आप उसकी प्लानिंग जरूर बना लें. क्योंकि जब आप प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं, सडनली आपने कुछ भी सोचा और सडनली आपने उसे स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है कुछ ही दिन में आप उसमें फेल हो जाएं या आप उसके साथ कंटिन्यू ना कर पाए. लेकिन अगर आप एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ जब कोई काम करते हैं तो फिर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. क्योंकि प्लानिंग में अगर बीच में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनमें एडजस्ट कर जब आप कोई प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उसमें. तो हमेशा जब भी आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसकी प्लानिंग बनाएं और फिर प्लान करने के बाद ही उस चीज को एग्जीक्यूट करें, उस चीज को एक्शन में लेकर आए. यह आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके गोल्स के साथ, आपके रिजोल्यूशन को आगे तक कंटिन्यू करने में. द फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स. यस, स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू सक्सेस. तो कभी भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं, आपने कोई भी गोल डिसाइड किया है, तो आप छोटे छोटे स्टेप से उसकी तरफ बढ़िए. क्योंकि बहुत सारे रिजोल्यूशन इस वजह से ही फेल होते हैं कि लोग अचानक से सडनली बहुत सारे चेंजेस कर लेते हैं. क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, नेचुरल बिहेवियर है, उसे चेंज होने में टाइम लगेगा. आपकी जो पुरानी हैबिट्स हैं उनको बदलने में टाइम लगता है.
तो अगर आप सडनली सारा कुछ चेंज करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स आप उसकी तरफ बढ़ाइए। आपने जो भी गोल्स डिसाइड किए हैं, आपके जो भी रिजोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल आप योगा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट डे में या फर्स्ट या 2 डेज में आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत सारे योगा आसन आप प्रैक्टिस कर लें, फिर तो आपकी बॉडी भी आपको जवाब दे देगी। तो बेटर ये है कि आप छोटे स्टेप से, टाइनी स्टेप्स से आप जब स्टार्ट करते हैं या वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल रहते हैं। द 5th पॉइंट इज अवॉइड रिपीटिंग पास्ट फेल्यूर्स। यस, आप अपनी पुरानी फेल्यूर्स को रिपीट करने से बचें। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपने लास्ट टाइम कोई रिजोल्यूशन लिया हो और आप इस बार फिर से उसे रिपीट कर रहे हैं, तो उसे रिपीट करने से पहले एक बार सोचें, क्योंकि आप हमेशा अगर वही चीज ट्राई करते हैं और उसमें फेल होते हैं तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देगा, आपके सेल्फ बिलीव को लो करेगा। तो बेटर है कि अगर आप किसी चीज में फेल हुए हैं तो सबसे पहले आप उन रीजंस को फाइंड आउट करिए कि आप क्यों फेल हुए थे, क्या उसके रीजंस थे, क्या स्ट्रेटेजीज थी जो वर्क नहीं कर पा रही थी। अगर आप पूरी एनालाइज कर लेंगे फिर उसके बाद अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो अच्छा है। वरना कई बार ऐसा होता है कि ये जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें कर पाएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नेचर से बिल्कुल अलग होती हैं एंड मे बी वी आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग्स प्रॉपरली। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम शायद प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो बेटर है कि उन चीजों को स्किप करें और कुछ नया स्टार्ट करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज रिमेम्बर चेंज इज अ प्रोसेस। यस, बदलाव एक प्रक्रिया है। कोई भी हैबिट जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं उसमें टाइम लगेगा। कोई भी चेंज टाइम लेता है, बदलाव हमेशा उसमें टाइम लगेगा ही। तो आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज आप जल्दी से ही अपने अंदर अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी हैबिट जो आपकी पुरानी है उसे छोड़ने में भी टाइम लगेगा एंड न्यू थिंग्स को अडॉप्ट करने में भी टाइम लगता है। चाहे आप कितना ही ज्यादा एफर्ट क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन टाइम तो लगेगा। तो हमेशा पेशेंस रखिए। कई बार हो सकता है कि आपने जितना टाइम फिक्स किया है कि इतने टाइम में मैं इसे अचीव कर लूंगा, मे बी उतने टाइम से ज्यादा टाइम आपको उसे अचीव करने में लग जाए। बट अगर आप गिव अप नहीं करते हैं और आप कंटिन्यू एफर्ट्स डालते हैं, कंटिन्यू हार्डवर्क करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, तो वन डे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। तो लेकिन आपको हमेशा उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा हमेशा। द नेक्स्ट पॉइंट इज गेट सपोर्ट। यस, बडी सिस्टम रियली वर्क्स इन इट। आप बडी सिस्टम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रेजोल्यूशन सेट किया है, आपने कोई गोल सेट किया है अपने लिए, तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड को, अपने किसी फैमिली मेंबर को या रिलेटिव्स को उसके बारे में बता दीजिए। तो होगा क्या कि जब आप उस पर वर्क करेंगे तो वो आप जो सपोर्ट जिसको भी आपने बताया वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, आपको हमेशा उस गोल पर वर्क करने के लिए आपको हमेशा इंस्पायर करते रहेगा। तो बडी सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो कभी भी आप अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये हेल्प ढूंढ सकते हैं अपने लिए, जिससे कि आपको अपने गोल को अचीव करने में थोड़ा आसानी होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिन्यू योर मोटिवेशन। स्टार्टिंग में जब आप रिजोल्यूशन सेट करते हैं न्यू ईयर पर, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं एंड आपको अच्छा फील होता है। बट आफ्टर सम टाइम, जब थोड़ा टाइम हो जाने लगता है और जब आप कुछ डिस्कम्फर्ट फील करते हैं अपने रिजोल्यूशन की वजह से, तो उस टाइम आपको ऐसा फील होता है कि अब आपको गिव अप करना चाहिए, या आप उतना ज्यादा इंटरेस्टेड फील नहीं करते हैं, उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक व्हाई हैव यू स्टार्टेड दैट। मतलब आपने आखिर स्टार्ट क्यों किया था। अपने गोल्स, अपना जो एम है उसे याद रखिए, जो बेनिफिट मिलने वाला है उसे याद रखिए, ताकि आप फिर से मोटिवेटेड हो जाएं, आप फिर से रिन्यू हो जाएं। तो इसलिए अपने मोटिवेशन को या अपनी जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं उनके बारे में ये जरूर सोचिए कि आपने आखिर शुरू क्यों किया है और आपको इससे क्या अचीव होने वाला है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कीप वर्किंग ऑन योर गोल्स। स्टार्टिंग में जब जनवरी में आप कोई भी रिजोल्यूशन जो आपने लिया है उसे स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एक अलग ही स्पार्क होता है आपके अंदर। लेकिन हो सकता है मार्च तक आते आते या कुछ महीनों के बाद आप वो चीज खोने लगें, या फिर आपको लगने लगे कि अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो फिर आप एक लूज टाइप फील करने लगते हैं, आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली, उतना ज्यादा मन से एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम आपको ये सोचना है कि
आप मतलब जो भी स्ट्रेटेजी आप जो फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, लेकिन आप अपने जो गोल हैं उन पर वर्क करना मत छोड़िए, उनको कंटिन्यू उन पर वर्क करते रहिए। अगर आपको बोर फील हो रहा है, अगर आपको कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो आप उनमें चेंजेस कर सकते हैं। आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं जो कि आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ नए चेंजेस ला सकते हैं उसे करने में, लेकिन अपने गोल्स को चेंज मत करिए और उनको गिव अप भी मत कीजिए। गिव अप कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर आप गिव अप करेंगे तो फिर तो आप कंटिन्यू ना कर पाएंगे और ना ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो स्ट्रेटेजी चेंज करिए, गोल चेंज मत करिए और हमेशा उन पर वर्क करते रहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड दैट इज कीप योर रिजोल्यूशन जर्नल। यस, आपने जो भी रिजोल्यूशन लिया है उसको आप राइट करिए, और जो भी आपकी सक्सेस है, आप जब उस पर वर्क कर रहे हैं तो आपकी जो फेल्यूर्स हैं, आपकी जो सक्सेस हैं, आपकी क्या प्रोग्रेस है, आप किस टाइप की स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं, ये सब आप राइट करिए, एक जर्नल बना के रखिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप लो फील करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट होने में और आपको एनालाइज करने में भी हेल्प करेगा कि आपने कितना कुछ किया है, कितना आप उसमें इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, किन में सुधार की जरूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए आप रिजोल्यूशन जर्नल जरूर रखिए और उसमें आप लिखते रहिए कि आपकी क्या प्रोग्रेस है और आपको कितना कुछ और अचीव करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल आई हैव टू से। आई होप you liked it. If you liked it, then please don't forget to hit the like button. And if you haven't subscribed, then please subscribe my channel. I'll meet you in my next video. Till then, take care. Bye bye.